नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेष सर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करंट अफेयर देखने वाले हैं 7, 8 और 9 मई का। बीच में कुछ कार्य आ जाने के कारण क्लासेस नहीं हो पाई थी, जिसे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ बना है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट प्लेयर फार्मिंग क्लस्टर डेवलप्ड? तो अभी हाल ही में हजारीबाग में यह बनने जा रहा है। तो भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत का पहला अगर लिखा हुआ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग झारखंड में विकसित किया गया है। मुख्य विवरण अगर हम इसे देखें तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के हजारीबाग को देश के पहले मोती पालन क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया है। और यह क्लस्टर वैज्ञानिक तरीके से मोती की खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। हजारीबाग का यह क्लस्टर मीठे पानी की मोती की खेती पर केंद्रित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया? विच कंट्री लॉन्च प्रोजेक्ट फ्रीडम? तो अभी हाल ही में यूएसए, अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है। अब ये फ्रीडम है क्या? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका द्वारा 4 मई 2026 को होर्मुज जलमरुमध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शुरू किया गया एक नौसैनिक मिशन है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो ईरान द्वारा नाकाबंदी के बीच होर्मुज जलमरुमध्य में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित निकालना और नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करना इनका उद्देश्य है। इसका नेतृत्व कर रही है अमेरिकी सेंट्रल कमांड। सैन्य संसाधन इसमें गाइडेड मिसाइलें, विध्वंसक विमान और 15,000 सैनिक शामिल होंगे। तो ये है प्रोजेक्ट फ्रीडम। अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को 2029 तक किस राज्य ने बढ़ाया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने रागी जावा, ये जो रागी जावा है, यह कार्यक्रम को बढ़ा दिया है। आगे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बढ़ाने के लिए रागी जावा वितरण कार्यक्रम को 2029 तक बढ़ा दिया। छात्रों में कुपोषण को कम करना और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करना, और यह अवधि 2029 तक जारी रहेगी। मतलब 2029 तक ये जो रागी जावा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इसके तहत बच्चों को पोषण स्तर बढ़ाने के लिए कुछ वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है? ठीक है, तो ये वर्ल्ड लेवल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अभी हाल ही में दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। अगर बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने ऐसा कहा है कि नवीनतम आंकड़ों 2024-25 के अनुसार भारत दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। चीन पहले स्थान पर है, मतलब फर्स्ट में आपका कौन हो जाएगा? चीन है। जबकि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया और इसे बरकरार रखा। अच्छा, भारत विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है ना, मतलब उत्पादक के साथ साथ क्या क्या है, ये उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी आपका अपना देश भारत है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्विक लेवल पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सखी शेखर वेम्पति को यहाँ पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये इनकी नियुक्ति बताते हैं। अच्छा, उन्होंने स्थान किसका लिया? तो इसके पहले प्रसून जोशी थे, प्रसून जोशी का इन्होंने अभी क्या लिया है? स्थान यहाँ पर लिया है। अगला प्रश्न है, एमपीजीके के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनना ही बनना है कि जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? ठीक है, तो अभी हाल ही में अपने देश इन के भारत के शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में यह किया जाएगा। ठीक है, चल अगला इसकी डिटेल देखें तो यहाँ पर होने वाला क्या है?
तो भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। प्रमुख बिंदु है आयोजन और स्थान। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की जाएगी और यह आयोजन भारत द्वारा 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभागी की बात करें तो ब्रिक्स सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्री बैठक में भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है तो खाद्य सुरक्षा, आधुनिक कृषि पद्धतियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और किसानों के कल्याण पर यह केंद्रित होने वाला। तो यह आपका आयोजन होना इंदौर में। अगला प्रश्न है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो अभी एंड्रिया किमी एंटेलिनो ने, ठीक है, तो अभी इन्होंने हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीत लिया है। विजेता ये रही है। दूसरे स्थान पर रहे हैं लैंडो नॉरिस मैक्लॉरेन और तीसरे में रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री मैक्लॉरेन। और ये मस्टी। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? ठीक है, तो ये बना है आपका दक्षिण में तमिलनाडु। ये अगर आप देखेंगे ये है लोकेशन तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करेंगे तो 2025 में शीर्ष उत्पादक तमिलनाडु ने लगभग 6.85 लाख टन का क्या किया है उत्पादन। इसी के साथ में दूसरे स्थान पे गुजरात है और तीसरे स्थान पे आपका केरला है। इसी के साथ में देखें तो भारत का समुद्री मछली उत्पादन टोटल 3% बढ़कर लगभग 35.7 लाख टन अभी हो गया है। और 2025 में ICAR मतलब केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार ये आंकड़ा आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किस देश में आयोजित किया गया? ठीक है, तो अभी कोलंबिया में। अब जीवाश्म ईंधन का क्या है भैया मैटर, ये देख लेते हैं। तो यह सम्मेलन 24 से 29 अप्रैल 2026 को कोलंबिया के सांता मार्टा शहर में आयोजित हुआ। ठीक है, इस ऐतिहासिक सम्मेलन की मेजबानी सह मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड द्वारा की गई है ना। और इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर व्यावहारिक संक्रमण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप को तैयार करना है। अगला प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मई को हम विश्व एथलेटिक दिवस मनाते हैं, हाल ही में मनाया गया है। अब विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। एथलेटिक्स के अंतर्गत एक प्रकार का ट्रैक एंड फील्ड खेल है जिसमें दौड़ना, कूदना, चलना और फेंकना शामिल है। साथ ही एथलेटिक्स में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 2 दर्जन स्पर्धाएं शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप जैसे देशों में ऐसे आयोजनों के लिए इंडोर स्थान भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो नई दिल्ली में, अपने भारत देश की राजधानी में, अपने भारत देश की कैपिटल में इसका क्या किया जाना है? अभी आयोजन किया जाना है। तो देखते हैं 12वीं टेबल टेनिस का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आंसर सी सही है। स्थान कौन सा होगा? तो त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली और ये 27 जुलाई से 2 अगस्त तक ये चलने वाला है। और इसका आयोजक है दिल्ली सरकार और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। और 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा भी लेने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्या किया है? लॉन्च किया गया है। जननी डिजिटल फ्रेम की जो प्लेटफॉर्म है इसकी उद्देश्य अगर बात करें हम विशेषताओं की तो गर्भावस्था, प्रसव और नवजात की देखभाल की निगरानी करना। उनकी सुविधा यह है कि इसमें QR कोड आधारित डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड भी शामिल है। कार्य की बात करेंगे तो यह उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए अलर्ट और वास्तविक समय के डैशबोर्ड को प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया? तो अब ये हाल ही में भारतीय शोमा मंडल को यह अवार्ड मिला है। तो दिल्ली के जीडी गोयकना पब्लिक स्कूल की ये टीचर है और विज्ञान की शिक्षिका है। सोमा मंडल को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार छात्रों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया है। ठीक है, जो क्लाइमेट एक्सचेंज है, इस क्लाइमेट के ऊपर इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। अगला प्रश्न है, जेरेमिया मानेले किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें हाल ही में पद से हटाया गया? तो सोलोमन आइलैंड इस नाम के देश के प्रधानमंत्री थे जेरेमिया मानेले। तो जेरेमिया मनेले को 7 मई 2026 को सोलोमन द्वीप समूह के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्हें संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बाहर किया गया है, जिसमें उन्हें 26 मुकाबलों में 22 मत मिले। मनेले को मई 2024 में प्रधानमंत्री चुना गया था। वे 2 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बंदा आपका रेलवे से रिलेटेड आपकी तैयारी कर रहा है, चाहे वह एनटीपीसी हो या ग्रुप डी। तो प्रश्न क्या है, दक्षिण तट रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? तो अभी 18वां जोन बना है। देखे तो दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बना है और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। इसकी घोषणा 2019 के आम बजट में की गई थी और इसे 2026 में अधिसूचित किया है। और यह जोन मुख्य रूप से पूर्वी तटीय रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के कुछ हिस्सों को पुनर्जीवित या पुनर्गठित करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में उन्होंने स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। स्वस्थ भारत पोर्टल की अगर हम देखें तो इस पोर्टल का उद्देश्य देश की खंडित डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करना और फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डेटा प्रविष्टि को सुव्यवस्थित करना है। यह एपीआई आधारित आर्किटेक्चर के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जोड़ता है, जिससे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की लागत में 20 से 30% की कमी आने का अनुमान है। लॉन्च करने तो जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस पोर्टल का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? ठीक है, तो अभी स्काई रूट एयरोस्पेस यह अभी क्या है, कंपनी बन गई है। तो इसकी बात करें तो हैदराबाद स्थित, ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद स्थित स्काई रूट एयरोस्पेस 7 मई 2026 को लगभग $60 मिलियन की फंडिंग जुटाने के बाद $1.1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका द्वारा इसे किया गया था। इसकी उपलब्धि की बात करें तो 2022 में विक्रम एस के साथ भारत का पहला निजी रॉकेट भी इन्होंने लॉन्च किया था और आगामी मिशन विक्रम-1 रॉकेट का प्रक्षेपण करना भी इनका है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए डेली ऐसी ही क्लासेस अरेंज करते रहें। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।